केस करना है, डबल केस करना थोड़े जो तो ब्याह हो गया तो एक पासे टेक जो कुवारे हो गए पता नहीं जो करना पता नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्रूफ्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि देखिए बहुत पहले ही आप लोगों को ये बता दिया गया था कि सब लोगों के पास कुछ प्रूफ्स आए थे और लोगों ने कल आप लोगों के सामने वो रिकॉर्डिंग चला भी दी होंगी, लेकिन कुछ एक प्रूफ ऐसे भी हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बताए हैं आपको। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत पहले ही ये जो प्रूफ हैं, ये जो रिकॉर्डिंग लीक की बात हुई है तो किसने शेयर करी है, कौन रिलेटिव है वो जिसने ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो है सबके पास शेयर करी, यानी कि रिएक्शन चैनल वालों के पास। अभी भी आप लोगों के सामने ये जो रिकॉर्डिंग आई है, अभी मैंने आपको बताया करण दत्ता वाइन, ये एक रोस्टर हैं, रोस्ट करते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, या फिर कह दें कि सच सामने लाकर रखते हैं। तो ये जलंधर को बिलोंग करते हैं, जलंधर में ही रहते हैं। तो जी खुशी के कुछ रिलेटिव हैं जो कि जलंधर से हैं, उन्होंने वो बातें जो हैं शायद शेयर करी है उनके साथ, जो कि अभी आपने स्टार्टिंग में थोड़ी सी आवाज़ सुनी थी। तो वो इनकी कोई रिलेटिव है जिसने ये चीज़ें बताई हैं, क्लियर करी हैं कि जीजू जो हैं, जीजू तो खैर वो अब नहीं कह रही, विवेक ही बोल रही है। तो विवेक जो है बहुत ही गलत इंसान निकला है जो अपनी एक्स के पास वापस जाना चाहता है। तो उसने ज़िंदगी क्यों ख़राब करी खुशी की। तो अभी जो लोग कि ये तथ्य सामने रखना चाह रहे हैं ना कि ये सब मिथ है, ये सब गलत है, रॉन्ग है, अभी ये रिकॉर्डिंग के बारे में बोल रहे हैं कि जो कि गलत रिकॉर्डिंग है, जहाँ कहते हैं फेक रिकॉर्डिंग है। आगे भी मैंने वो लगाई है तो आप लोग सुन लेना। ससुर के साथ यानी कि फादर इन लॉ के साथ खुशी की जो रिकॉर्डिंग है वो ओरिजिनल है, वो फेक नहीं है। खुशी क्या बताना चाह रही है, रिकॉर्डिंग में क्या कहना चाह रही है, वो शायद उन लोगों को पता लग गया कि खुशी शायद कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग कर रही है, तो उन्होंने वो बात पलट दी और वो बार बार एक ही बात कहने लगे कि तुम्हें राजा चाहिए, तुम्हें राजा चाहिए, तो तुम वो राजा जो है ना कोर्ट के थ्रू ही लेना, क्योंकि शायद सामने से किसी ने इशारा किया। विवेक को भी आपने गालियाँ बोलते हुए कहते हुए सुन लिया है ना। तो अभी आप ये फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए। अब तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे ना। पापा मार दोगे मुझे, मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना पापा जी, आप लोगों के पास ही है मेरा सब कुछ। सोशल मीडिया हर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहन चो तो पहले भी तुमने सुना किसी से राजा लेगी तुमने था। पापा जी वहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना। क्या कहा था पापा जी, आप वो बताते। वहाँ पर विवेक की ओर से, जहाँ फैमिली मेम्बर किसी की ओर से जो है इशारा कर दिया गया, पापा जी बस आप ज़्यादा बोल रहे हो, अभी आप चुप कर जाइए, आप ज़्यादा मत बोलिए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही है, क्योंकि खुशी के पास कुछ भी नहीं है। ये जो बेवकूफ़ी करी है ना खुशी ने, अब क्या ही बोल। और उसके बाद पापा जी कह रहे हैं गाली देकर कि तुमने कभी किसी से सुना है कि राजा चाहिए, मतलब वो कहना कुछ चाह रहे थे लेकिन बोलना कुछ बोल कुछ रहे हैं, उनकी ज़ुबान ही उनका साथ नहीं दे रही है। पहले कभी किसी से सुना, क्या सुना पापा जी बताइए तो, आप कौन सी कहावत सुनाना चाह रहे थे, ठीक है। और वहाँ खुशी जो है वो बहुत मायूस है। जो लोग कह रहे हैं ना ये खुशी की आवाज़ नहीं है, शायद वो उसके फॉलोअर्स नहीं है। मैं उसकी फॉलोअर नहीं हूँ खुशी की, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा है कि खुशी के साथ जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, और हमेशा से मैंने लड़कियों के लिए स्टैंड लिया है और ये चीज़ मैंने बोली है, लड़कियां फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और किसी के ऊपर भी आंख बंद करके इतना भरोसा मत करिए, क्योंकि ये ज़माना जो है ना, अगर लड़कियां वर्किंग वुमेन हैं तो ये नहीं है कि वो पति के ऊपर भी अंधा विश्वास करें। कल को पति ही आपकी कहते ना नाक तले वो क्या कुछ कर गया और आपको पता ही नहीं चला, और आपको ये भी ना पता चला कि वो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहता है। आपने बेटा पैदा करके उनको दिया। अब लोग कह रहे हैं कि सास ससुर ही तो संभाल कर रहे थे उसके बच्चे की, जानी खुशी के बच्चे की, जहाँ फिर उन्होंने जाते ही 1 साल में अपना बेटा जो है उसने पैदा करके उनको दिया, साल में या 2 साल में उनका जो बेटा उन्होंने खोया वो उनको वापस मिला। इसी खुशी में उन्होंने उस बच्चे को पाला। और वैसे भी मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है दादी नानी लोगों को, ठीक है। और खुशी जो है वो
अपनी मर्जी से ये प्रोफेशनल मतलब कहते हैं इन्फ्लुएंसर वो नहीं थी, ठीक है। ऑफिशियली आप देख सकते हो खुशी के जो भी पेज हैं, खुशी जो पीआर कर रही थी, जो अर्निंग कर रही थी, उसी के लिए उसका बच्चा संभाला जा रहा था। जहां मैं मदर इन लॉ को कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट करी है, सिर्फ खुशी को नहीं, उन्होंने विवेक को करी है। और खुशी भी अर्न जो कर रही थी वो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, विवेक के लिए कर रही थी। वो विवेक के इशारों पर ही बिल्कुल वैसे ही सब कुछ कर रही थी जैसा विवेक उसको उससे करवा रहा था। खुशी की इसमें कोई भी मर्जी नहीं थी, स्टिल हमने जो अभी तक देखा है ना। तो लेकिन खुशी ने जो जहाँ पर भी आप पिक्चर देख रहे हो पीछे खड़ी होकर विवेक के जो वो उसने बयानबाजी करी थी, लाइव करी थी इसने अभी 4-5 महीने पहले लखनीत फैमिली के लिए, है ना। तो जी उसने यही बोला था कि पहले खुद को देख लें, लेकिन शायद वो भी डायलॉग बाजी जो है, स्क्रिप्ट जो है वो लिखकर उसको बताई गई थी, है ना। तो यही सारी बातें हैं, मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि खुशी के पास कुछ भी नहीं है। ये रिकॉर्डिंग में आप लोग भी समझ सकते हो उसने क्या बोला, सोशल मीडिया का जो कुछ भी है सब इनके पास है। और जो ये विवेक चौधरी है इस समय काफ़ी गुस्से में है और काफ़ी बुखलाया भी हुआ है। और बुखलाया तो खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ जो इस समय काम हुआ है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है। खुशी को जो निकाला भी गया वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ निकाला गया है। वीपुरी के साथ खुशी के अफेयर की जो बातें हो रही थी, जो हम लोगों के कमेंट सेक्शन में भी आ रही थी वो सारी बातें, वो बेचारी उसको भैया बोलती है। 4 महीने पहले की राजा व्लॉग के जो एक व्लॉग है शूट किया है इन फैमिली ने, वो फैमिली ये फैमिली गई थी उनके घर पर, तो आप देख सकते हो वो बेचारी भैया बोल रही हैं उसको, ठीक है। और विवेक भी भैया ही बोल रहा है। विवेक वो ही करवाता था जो मतलब खुशी से जो वो चाहता था, ठीक है जी। लेकिन बेटी 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 कहते, जो बेटा बेटा कहते मुंह नहीं थकता था ससुर जी का, आज वो गालियां देने पर उतर आए। तो ये है जी ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा की रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क आज आप लोगों को पता चल गया। ऐसे इन्फ्लुएंसर से आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लेकिन इनसे सीख आप लोग ले सकते हो कि भाई आंखें बंद कर कर, आंखें मूंद कर कर के एक इंडिपेंडेंट लड़की को, एक वुमेन को जो है कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अटैचमेंट इतनी ज़्यादा मदर इन लॉ के साथ है बच्चे की, वो आराम से पल सकता है। खुशी के साथ भी वही हुआ जो स्नेहा ठकराल के साथ हुआ, सचदेवा के साथ, है ना। लेकिन वहाँ पर जो भी बातें थी उन लोगों की आपसी मैच्योरिटी के साथ वो म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया। कस्टडी जो है पारस ठकराल के पास चली गई बच्चे की। लेकिन यहाँ पर खुशी क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, खुशी ने स्टैंड लिया अपने बच्चे के लिए। खुशी ने जो है लीगली अपने बच्चे को अपने पास वो चाहती है, उसने ऐसा डाइवोर्स के लिए तो फाइल किया ही है, बच्चे की कस्टडी के लिए भी उसने केस लगा दिया है। उसको अपना बच्चा चाहिए तो चाहिए। लेकिन एक हैरानी वाली बात ये भी है कि एक माँ का दर्द नहीं समझा, जब अपना बच्चा चला गया इस दुनिया से, वो दर्द इन लोगों ने झेला विवेक फैमिली ने, लेकिन एक माँ का दर्द इन्होंने नहीं समझा, उसका बच्चा छीन अपने पास रख लिया। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान देखता है। अगर खुशी सही है तो बच्चा खुशी को ही मिलेगा, अगर विवेक सही है तो बच्चा उसी को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कस्टडी जो है मदर इन लॉ को ही मिलनी चाहिए कि वो अच्छे से उसका पालन पोषण क्या कर सकती है। आप क्या कहते हो इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से रखना। और तीसरा कौन है जिसने इनका घर खराब किया वो भी जल्दी बताऊंगी। करण दत्ता वाइन ने भी इनके ही किसी रिलेटिव से बातचीत की है, उसी की क्लिप मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर करी है। उसने भी यही बात कही है कि देखिए अगर शादी हो गई है तो भैया एक जगह टिक जाओ, दोबारा से वापस पास्ट में जाने की क्या जरूरत, यानी कि एक्स के पास जाने की क्या ही जरूरत थी।